मोदी सरकार ने देश के करीब 6 करोड़ लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने ऐलान किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि या फिर ईपीएफ की जो ब्याज दर पिछले साल 8.65% थी, उसे घटाकर 8.50% कर दिया गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या होता है ईपीएफ और सरकार के इस फैसले से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ की। हिंदी में इसे कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि और इसको कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसका गठन हुआ था साल 1951 में। कोई भी कंपनी जिसमें 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उस कंपनी का इस संस्था के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनियों को अपने हर कर्मचारी का खाता खुलवाना होता है। इसका मकसद ये होता है कि कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकें, ताकि जब उनके पास रोजगार न हो या फिर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तो ईपीएफ के पैसे से वो अपना काम कर सकें। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि इस पे पैसा कैसे जमा होता है और कितना जमा होता है। तो हर कंपनी अपने कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा काटती है और उसे ईपीएफ में निवेश करती है। इसके अलावा कंपनी अपनी तरफ से भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा निवेश करती है। कंपनी के पैसे में से 3.67% हिस्सा ईपीएफ में निवेश होता है और बाकी बचे हुए पैसे को कंपनी ईपीएस में जमा करती है। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या फिर कर्मचारी पेंशन योजना। अगर किसी ने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो वो 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का हकदार हो जाता है और ईपीएस के जरिए उसे 1000 रुपये से लेकर 3250 रुपये महीने तक की पेंशन आजीवन मिलती है। ये पेंशन इस बात पर निर्भर करती है कि कितने पैसे आपके खाता में जमा है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है। आपकी कंपनी इसमें से 1200 रुपये ईपीएफ में निवेश करेगी। आपको मिलेंगे सिर्फ 8,800 रुपये। इसके अलावा कंपनी को अपनी तरफ से भी 12% का निवेश करना है तो वो 1200 रुपये में से 367 रुपये ईपीएफ में जमा करेगी और बचे हुए 833 रुपये ईपीएस में निवेश करेगी। वैसे अगर कर्मचारी चाहे तो वो अपनी तरफ से ईपीएफ में ज़्यादा का भी निवेश कर सकता है, लेकिन कंपनी सिर्फ 12% पैसे ही अपनी ओर से लगाएगी। इस खाते पर ईपीएफ की ओर से ब्याज भी दिया जाता है। यही ब्याज पहले 8.6% था, जिसे मोदी सरकार ने घटाकर 8.50% कर दिया है। अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ईपीएफ का पैसा कर्मचारी के नॉमिनी को मिल जाता है। ये ठीक बैंक के खाते की तरह ही होता है। आखिर में आपको बताते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप ईपीएफ से एडवांस कैसे ले सकते हैं। अगर कर्मचारी खुद बीमार है या उसके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है और उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो अपनी बेसिक सैलरी का 6 गुना पैसा ईपीएफ से निकाल सकता है। अपनी शादी या परिवार के किसी सदस्य की शादी या पढ़ाई के लिए भी वो पैसे निकाल सकता है, लेकिन इस सूरत में ईपीएफ में जितने पैसे जमा हैं उसका 50% हिस्सा ही मिल पाएगा। होम लोन चुकाने के लिए भी पैसे मिल जाते हैं। घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ एडवांस देता है। और अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद आप पूरा पैसा ईपीएफ से निकाल सकते हैं। ये ईपीएफ किसी भी कर्मचारी के लिए भविष्य की निधि है। देश में करीब 6 करोड़ लोग हैं जो ईपीएफ के तहत रजिस्टर्ड हैं। उन्हें भरोसा होता है कि सरकार उनके जमा किए गए पैसे पर ब्याज अच्छा देगी, लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले के बाद से उन्हें झटका लगा है। अभी मोदी सरकार ने ईपीएफ पर जो ब्याज दर तय की है, यही ब्याज दर साल 2012-13 में भी थी, यानी कि 8.5%। मोदी सरकार सत्ता में आई तो 2015-16 में ब्याज दर बढ़कर 8.80% हो गई, लेकिन 16-17 में ये फिर घटकर 8.55% तक हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इसे फिर से बढ़ाकर 8.65% किया गया था और अब इसे घटाकर 8.50% कर दिया गया है।